बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि एक मर्द का पेनिस कितना लंबा होना चाहिए जो कि औरत को सेटिस्फाई कर सकता है, औरत को प्लेयर दे सकता है। क्योंकि बहुत से दोस्त अहबाब हमसे ये पूछती हैं कि जी मर्द का उज़्व ख़ास कितना लंबा होना चाहिए जो कि औरत को प्लेयर दे सकता है, औरत को सेटिस्फाई कर सकता है, यानी मुतमईन कर सकता है। तो आज हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे डिटेल में। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हम आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी भी बताएंगे जो कि आपके स्मॉल पेनिस के लिए, छोटे उज़्व ख़ास के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। उज़्व ख़ास को लंबा करने के लिए, ठीक करने के लिए, कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, अक्सर औकात हमसे ये पूछा जाता है, बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं कि जी मर्द का उज़्व ख़ास कितना लंबा होना चाहिए। ये मर्द हजरात ही पूछते हैं हमसे कि जी कितना लंबा होना चाहिए उज़्व ख़ास, तो औरत जो है वो सेटिस्फाई होगी, उसको प्लेयर मिलेगा। और बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि उनका उज़्व ख़ास जो है वो छोटा है, वो औरत को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो आज हम आपको इसी गलतफहमी से ही निकालेंगे कि उज़्व ख़ास का छोटापन जो है वो आपको कुछ भी नहीं कह सकता, आपके अंदर कोई ख़राबी नहीं है। बहुत से दोस्त अब आप परेशान हो जाते हैं कि उनका उज़्व ख़ास छोटा है, 3 इंच है, 4 इंच है। वो परेशान हो जाते हैं दूसरों की बातें सुन सुन के, दोस्तों की, कि किसी का 5 इंच है, 6 इंच है या 7 इंच है, और वो खुश हो के बताते हैं कि जी हमारा साइज़ इतना है। और आज हम आपको यही चीज़ बताएंगे कि मर्द का एक नॉर्मल जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए और औरत जो है उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है साइज़ छोटे होने से या बड़े होने से। नाजरीन, सबसे पहले तो एक बात जहन में रखें कि औरत के जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जो उनकी वेजाइना होती है, उसके अंदर 1 से 2 इंच तक जो नर्व्स होती हैं, वो एंडिंग नर्व्स होती हैं, वहाँ पे बाहर एंडिंग हो रही होती है। तो इसलिए वही हिस्सा 1 से 2 इंच तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच तक, वही हिस्सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है वजाइना के अंदर। और इस वजह से उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेयर मिलता है। अगर किसी भी पेशेंट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो पेशेंट नहीं होगा अगर उसका साइज़ कम से कम भी 3 इंच होगा, 3 इंच होगा या 2.5 इंच होगा, तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि उल्टा, ख़ास तौर पर अगर किसी मर्द का जो साइज़ है पेनिस का वो अगर बड़ा होता है ज़्यादा, 5 इंच, 6 इंच या इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है, 7 इंच तक, तो उसके साथ औरत को नुकसान हो सकता है। जो आपकी फीमेल पार्टनर होगी उसको नुकसान क्या हो सकता है, जाहिर बात है उसका जो ज़्यादा प्लेयरेबल हिस्सा होता है, जिससे ज़्यादा औरत सेटिस्फाई हो जाती है, वो हिस्सा होता है वजाइना के अंदर 1-2 इंच तक अंदर तक, बस उसकी साइड्स जो होती हैं। इससे आगे अगर आप जाते हैं, इससे आगे एंडिंग होती है, आगे उसके मुख्तलिफ पार्ट्स शुरू हो जाते हैं, यूट्रस आ जाता है आगे जाके। तो इस तरह अगर किसी भी मर्द का पेनिस बहुत ज़्यादा लंबा होगा, उससे मसला ये होगा कि औरत को भी तकलीफ हो सकती है, उसको दर्द हो सकता है, उसको किसी भी किस्म का अगर इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो अगर अंदर जाके इन्फेक्शन होगा ज़्यादा आगे चलकर, यानी 3-4 इंच से आगे जाके एंडिंग पे, तो वहाँ पर इन्फेक्शन अगर होगा तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। अगर इन्फेक्शन थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, बाहर यानी वजाइना के अंदर 1-2 इंच या 3 इंच तक अगर किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है या कोई ज़ख्म हो जाता है, तो वो ठीक होने में उसको इतना टाइम नहीं लगेगा और ना ही वो ज़ख्म ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस होते हैं। बल्कि अगर अंदर उनको ज़ख्म हो जाता है, दर्द होता है, तो वो जो है वो टाइम ज़्यादा ले जाता है ज़ख्म, और अंदर उनको तकलीफ़ भी ज़्यादा हो सकती है आपकी लाइफ पार्टनर को। तो इसलिए आप इस गलत फ़हमी में मत रहें, बिल्कुल मत रहें कि आपका पेनिस जो है वो बहुत लंबा होगा
तो ही आपकी वाइफ को सेटिस्फेक्शन होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए बेहतरीन जो एक तरीक़ाकार है वो है फ़ोरप्ले। आप अपनी लाइफ़ पार्टनर के साथ फ़ोरप्ले करें। और फ़ोरप्ले का क्या तरीका है, क्या होता है ये, इस पर हमारी वीडियो चैनल पर मौजूद है। हमारे चैनल को विज़िट करें और इसके मुतालिक आप वीडियो देखें। फ़ोरप्ले के बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है और उसके अंदर हमने एक मेडिसिन भी बताई है फ़ीमेल्स के लिए जिनको फ़ोरप्ले से भी ख्वाहिश नहीं होती। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ोरप्ले क्या होता है और कैसे करना है। तो नाज़रीन, आप बिल्कुल इस गलतफ़हमी में मत रहें कि आपका पेनिस ज़्यादा लंबा है तो ही औरत को सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि बहुत से मरीज़ हमसे यही बात कहते हैं कि जी हमें कोई ऐसी चीज़ दें, कोई ऐसी क्रीम दें, कोई ऐसी मेडिसिन दें जिससे हमारा जो पेनिस है वो लंबा हो जाए। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कितना साइज़ है आपके पेनिस का, कितना कमज़ोर है, तो वो बताते हैं, जब हमें कोई बताता है 3 इंच या 4 इंच, तो हम फिर हैरान भी होते हैं और उनको फिर प्यार से समझाते भी हैं कि भाई देखें, आपके पेनिस के साइज़ से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको तरीका आता है फीमेल को सेटिस्फाई करने का तो ये तो बहुत है उसके लिए। बल्कि अगर आपको औलाद के इश्यूज़ हैं तो वो आपके पेनिस की वजह से नहीं है, बल्कि आपके पेनिस के अंदर जो चीज़ आपके अंदर मौजूद है, सीमन, मादा मनविया, अगर वो कमज़ोर है, स्पर्म्स आपके डेड हैं, उसकी वजह से आपको औलाद का मसला हो सकता है, औलाद नहीं होती। ना कि आपके पेनिस के साइज़ के छोटा या बड़ा होने से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। और जो हकीम जिन्होंने लिखा होता है दीवारों पर या कहीं भी लिखा होता है, मद्दानाज़ू को या इतना लंबा करें, इतना लंबा करें, सब झूठ होता है। एक बात याद रखें, अगर आपके पेनिस के अंदर कमज़ोरी आ चुकी है, पेनिस आपका कमज़ोर हो चुका है गलतियों की वजह से, मास्टरबेशन करने की वजह से, मुश्तनी वगैरह, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहने की वजह से अगर पेनिस सिकुड़ गया है, कमज़ोर हो गया है, तो उसका इलाज बिल्कुल मौजूद होता है, पेनिस के सिकुड़ाव का भी और कमज़ोर होने का भी। अगर आपका साइज़ जो है 3 इंच है, कम से कम मैं 3 इंच बता रहा हूँ, बहुत से दोस्तों का 4-5 इंच होता है, लेकिन वो भी परेशान होते हैं। इस परेशानी को, इस गलतफ़हमी को आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आपके इतने साइज़ से आपको कोई मसला है। बिल्कुल गलतफ़हमी में मत रहें। अगर आपका साइज़ जो है बहुत सिकुड़ गया है, वो भी 3 इंच से नीचे आ चुका है, 2 इंच, ढाई इंच, 1.5 इंच, तब आपको इलाज करना चाहिए। इसके लिए हम आपको आज बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएँगे, जो कि आपके पेनिस के साइज़ को बढ़ाने के लिए, यानी जो कमज़ोरी आ चुकी है। एक बात याद रखें कि अगर आपका साइज़ जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बनाया है, वो आपका साइज़ वही रहेगा। कोई हकीम या कोई भी जादूगर, कोई भी आपको ये नहीं कर सकता कि आपका वो साइज़ जो है वो बहुत बढ़ा दे। यानी 3 इंच का है तो वो 5-6 इंच का कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसी झूठी बातों में बिल्कुल मत आएँ। लेकिन हम आपको जो मेडिसिन बताएँगे वो इसलिए होगी कि आपके पेनिस के अंदर जो कमज़ोरी आई है, सिकुड़ाव आया है गलतियों की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और वो मेडिसिन भी ऐसी है जिसके बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। क्या फरमाया है? वो एक फल होता है जिसे बेही कहा जाता है। उसके बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेही फल के अंदर 40 मर्दों जितनी ताकत है। और उस फल के अंदर वाक़ई में ताकत भी है और उसके अंदर वाक़ई में असरात ऐसे हैं जो कि उज़्व ख़ास की कमज़ोरियों को ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और उस मेडिसिन का नाम क्या है? उस फल से ये मेडिसिन बनाई जाती है और उस मेडिसिन का नाम है साइडोनिया वल्गैरिस। साइडोनिया वल्गैरिस मेडिसिन आपने लेनी है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। बहुत से लोग सही इस्तेमाल भी नहीं करते। ये मेडिसिन आपने एक तो मदर टिंचर में लेनी है और दूसरा 30 पोटेंसी में, यानी एक ही मेडिसिन आपने मदर टिंचर में भी और 30 पोटेंसी में भी, तो फिर आपकी 2 मेडिसिन हो जाएंगी। इनको आपने इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है कि थोड़ा सा ताज़ा पानी लेंगे, उसके अंदर आप जो मदर टिंचर है उसके आपने 12 से 15 ड्रॉप्स, इतने आपने ड्रॉप्स डाल लेने हैं उस पानी के अंदर। और दूसरी जो मेडिसिन है साइडोनिया वल्गैरिस 30 पोटेंसी में जो होगी, उसके आपने सिर्फ 7 ड्रॉप्स ही डाल दें उस पानी के अंदर, 1 से 2 घूंट पानी के अंदर। तो ये आपने दिन में 3 बार पीनी है।
आप खाली पेट इस मेडिसिन को पिएँ दिन में 3 बार, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसको मुस्तकिल आप जारी रखें और कुछ अर्सा जब आप इस मेडिसिन को लेते रहेंगे मुसलसल, इंशाल्लाह आपके उज़्व ख़ास के अंदर होने वाली कमज़ोरियों को, आपके अंदर अगर मर्दाना कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी आपको शदीद भी हो गई है काफ़ी, नामर्दी तक हो चुकी है आपको, तो आप ये अगर मेडिसिन लेते हैं तो इंशाल्लाह इसके मुसलसल कुछ अर्सा इस्तेमाल से कम 3-4 माह इस्तेमाल करें। आपको इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आपके उज़्व ख़ास के अंदर जो कमज़ोरी आई होगी, सुकड़ाव आया होगा, नर्व्स कमज़ोर हो चुकी होंगी, वो भी इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, ये मेडिसिन हमने आपको बताई है सिर्फ कमज़ोर उज़्व ख़ास को ठीक करने के लिए, जो कि एक हकीकत है, ना कि उसके साइज़ को इतना लंबा कर देना जितना कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी उज़्व ख़ास को इतना लंबा करें, ये करें, वो करें। वो बिल्कुल झूठ होता है। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ के अंदर आप कोई भी बिगाड़ नहीं ला सकते और जो अल्लाह ने बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं हो सकता। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो से आपको ये समझ लग चुकी होगी कि आपके पेनिस के साइज़ से कोई मसला नहीं होगा और आप बिल्कुल मुतमईन रहें। अपने लाइफ़ पार्टनर को भी सैटिस्फ़ाई करने का तरीका ढूँढें, देखें, पूछें उससे कि वो कैसे सैटिस्फ़ाई होते हैं। और ये सारा तरीक़ाकार हमने अपनी दूसरी वीडियो के अंदर बनाया हुआ है फ़ोरप्ले वाली में। आप वो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा और हमें भी दुआओं में याद रखें ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुतालिक मुफ़ीद मालूमात शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।